तो जी एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आपने देखा ही है कि हम कहाँ पर आए हुए हैं, गांव में। तो गांव ये है यार, हेलमेट है ना, कल इसका साइड का जो बोल्ट था वो निकल गया चलते चलते रास्ते में, और वहाँ पे भीड़ भड़ाका था। तो मैंने सोचा कि अब इसको अगर इसको उठाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, तो सीधे चले आ गए। अभी जाना है जिस साइड में जाएंगे वहाँ पे कम से कम भी 15-20 किलोमीटर तक कोई ऐसी दुकानें नहीं है, क्या लगभग 30 किलोमीटर तक नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर एक डिब्बे का ये प्लास्टिक काट करके और एक छोटा नट ले करके और उससे हेलमेट का कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ करना पड़ रहा है। और देसी जुगाड़ सच में फिर हुआ लास्ट में ऐसा, आगे आप देखोगे इतना ज़बरदस्त हो गया कि जो इसका पहले साथ में आया था ना वो भी इसकी बराबरी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज हो गया था। इधर वाला दिखाने नहीं। छोड़ो मिले कड़े थाने छोड़ो कड़े मिले डब्बी में खाते हो माई बस इस बार तो बड़ो जोर से बोल रहे हो तुम। और ये देखो भाई निवास है के ना ये तो निवास दिखा रहे हो तुम्हें। ये है अपने निवास। और ये पेड़ किसके हैं अगर कोई बता सकता है तो बताना। बहुत महंगे वाले पेड़ हैं ये, बहुत अच्छे से नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। बहुत महंगे वाले और बहुत ही बढ़िया किसके पेड़ हैं। अभी मैं आपको ये समझो कि यहाँ के ये जो ज़मीन है ना, ये बहुत दिन पहले से मैं आपको दिखाता था ना कि देखो कितना भयंकर टिल्ले हैं, इधर से बंजर ज़मीन है। इसको पूरी को लास्ट टाइम जब ट्रैक्टर चल रहे थे तब भी मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाया था। और अब देखो इसके अंदर कितने बढ़िया पेड़ लग रहे हैं और किस चीज़ के लग रहे हैं यहाँ के, मतलब इस एरिया के जो मालिक तो खैर भाई उनको तो कौन जानेगा, क्योंकि वो तो वैसे हैं। उनके बाद में जो अपने यहाँ पे सर्वोपरि जो है कार्यकर्ता सबसे मेन वो हमारे प्रकाश भाई। तो ये बताएंगे अब किस चीज़ के पेड़ है ये। आप सोचोगे सुनोगे तो अचंभित हो जाओगे, क्योंकि इस इतनी भयंकर बालू रेत में रेगिस्तान में है। कमेंट में तो फिर यार आप प्रकाश भाई अपना बता देंगे जना, ये तो क्या बताएंगे किस चीज़ के पेड़ भाई साहब। चंदन के। देख लो जी भाई साहब ने बताया, इधर से साफ तो आ रहा है कम ही, लेकिन चंदन के पेड़ हमारे यहाँ पे इस एरिया में। तो मैं तो भाई साहब से ये पूछ रहा था यार ये पेड़ हो जाएंगे, कह रहे भाई हमने पहले से कितने पेड़ लगा रखे हैं 100 पेड़। 100 पेड़ बताओ। और ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे उस टाइम कमेंट आ रहे थे ना कि शर्मा जी ये जगह कहाँ पर है हमें भी बताना। तो ये अपने खेतरी के पास में ही है। अब देख लो ये कल तक कैसी थी, अभी शाम को ये इतनी हरी भरी हो जाएगी क्योंकि पेड़ लग जाएंगे सबर। ये पानी देने वाला सिस्टम भी ये है, बूंद बूंद वाला, वो झंझट ही खत्म। ठेकेदार मनोनीत कर रखा है निवास को अपने। ये राइस को तो जानते हो क्यों भाई निवास? मैं पुराना मित्र है सब। पुराना मित्र है तो पुराना मित्र है फिर रामा श्यामा कर लेगी भी। रामा श्यामा आजकल बंद कर रखी है भाई इसने, आजकल नाराज हो रहा है आपसे सबसे। तो चलो मैं सिर्फ सुबह सुबह इधर घूमने के लिए मैंने सोचा चलो देख के आते हैं और बाकी घर पे चल के बनाते हैं। हाँ है पता जिस तरह क्या लड़ाई जब उतार रहे हो हैं, एक पकड़ कान थप्पड़ मार दूंगी ना तो तेरा लड़ाई तेरा समझ में आ जाएगी। तो इतना कर लड़ाई बैठ जाए तू दाढ़ी थोड़ी होगी दाढ़ी थोड़ी की बात तो नहीं है, देखिए मैंने दाढ़ी थोड़ी हुई मैं रोज नहीं रोज ना लड़ाई कर है बने भाई ले मैं सुख शांति से ऊपर कमाए कर लड़ाई बैठ जाए रोज की रोज। जब वो कहेंगे तो एक थप्पड़ी मार दूंगी मैं लड़ाई कौन करूं कभी फंस के करा तू लड़ाई क्यों करा मैं इन्हें छेड़ दे जल्दी पता नहीं बेरो ये क्या है ये तारा भाई और ये तब तो सीधी हो जी। हाँ तारा भाई ना मेरा भाई भी सीधा ही थे ही होना की। तो जी आपने देखा अभी जीजी के जस्ट जाने का टाइम हो रहा था और उसी टाइम मतलब नैनी ने क्या किया कैमरा उठाया
हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। मैं बोला नहीं वीडियो बना, बुआ जी जा रहे हैं। और उसी टाइम फिर जो ही अपना वीडियो चालू हुआ, चालू होते ही, और जीजी को तो पता ही है कि हाँ वीडियो जाएंगे, वीडियो जाता है, नहीं वीडियो बनाते हैं। तो आपने देखा ही पीछे ही डांटना शुरू कर दिया कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो अभी जीजी को छोड़ने के लिए भैया जाएंगे, क्योंकि मैं माजी जीसा ये सब जाने वाले हैं कहीं और, जो कि आगे आपको क्लिप में बताता हूँ। तो इसीलिए दोनों जीजी को अकेले भैया ही, राखी के पापा ही लेके गए हैं, क्योंकि 3 गाड़ियाँ थी उस टाइम पे, तो 2 हम लेके जाएंगे, 3-4 बंदे जाएंगे, और भैया जीजी को दोनों को छोड़ने के लिए जाएंगे अभी। तो जीजी चली गई थी, और फिर अभी हमें भी जाना है, तो बिट्टू को भी साथ जाएगा। एक गाड़ी बिट्टू चला के लेके जाए, क्योंकि विशाल अभी छोटा है, वैसे चलानी तो आती है उसको, लेकिन कुछ दिक्कत हो जाए तो बिट्टू और मैं चला के लेके जाएंगे। बाकी सब जाने वाले हैं। और ये खा रहे हैं रोटी, ये शिवांश मतलब रोटी खा रहा है, तो इसकी रोटी की मैं चटनी लगा के दे देता हूँ, क्योंकि ये दही के साथ खा रहा था ना। चूल्हे की रोटियाँ एकदम मोटी मोटी, और घर का दही आपको पता ही है, फिर तो मज़ा ही कुछ अलग हो जाए। क्योंकि घर में तो बस ऐसा है कि भाई अगर जमाना है दूध, जितना भी जिसका दही बनाना है उसमें पानी कम ही डाला जाता है, कि सब यही कहते हैं कि भाई हमें दही चाहे कम मिल जाए, लेकिन बस अच्छा मिल जाए। फिर शिवांश खा नहीं रहा था, एकदम धीरे धीरे खा रहा था, क्योंकि शिवांश को भी जाना है वहाँ पर। रेनू इसको खाना खिलाने लग गई है, और खाना खा के मज़ा आ जाता है। मतलब पत्थर पे बाटी हुई चटनी का बात ही कुछ और होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के अंदर ही मैं यहाँ पर भी चिड़ावा में भी लेके आऊँगा। 1-2 दिन के अंदर ज्यों ही मार्केट के साइड में जाऊँगा तो पक्का लेके आऊँगा। फिर उसी पे चटनी बना के, गर्मियों में छाय मान लो और कहीं से नहीं मिलेगी तो घर पे बनाएंगे, लेकिन छाय के साथ अगर ये चटनी हो पत्थर वाली तो फिर मज़ा ही कुछ और। सिर देखो मेरा पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद हो रहा है। देखते हैं 1-2 दिन में मेहंदी लगाएंगे। अभी कलर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, इसीलिए आपको ऐसा सिर देखने को मिल रहा है। तो जी मसूर लग करके है एकदम तैयार। अभी थोड़ी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें एक फली के अंदर 2-3 दाने होंगे। जिस तरीके से ये लगी हुई है देख लो, चने की जैसी होती है, सेम सी। चना जो होता है ना, सेम उसी के तरीके की होती है। अभी शायद 15-20 दिन के अंदर ये तैयार होने के चांस हैं। और फिर जिसको ज़रूरत हो बता देना, भेज देंगे। मैं तो यहीं से लेके जाऊंगा। बहुत अच्छी मसूर लगेगी ये, क्योंकि खेत की है अपनी, ताज़ा फ्रेश। सुबह सुबह ही आपको वो चंदन के पेड़ दिखाए थे। सच में ऐसे मान लो आज वो पूरे पेड़ लग गए, आदमी लगे हुए थे 8-10, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद में मैं सीधा घर आया, घर आके नहा के और फिर चला गया था गुड्डा गुड़ जी सभी चले गए थे। मैं और माजी की दवाई थी, फिर अपने जीसा की दवाई थी। जीसा की भी कई दिन से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो जीसा बोल मैं वहीं से लेके आऊँगा, क्योंकि जीसा की अंग्रेजी दवाई है ना वो सूट नहीं करती, इसलिए वो आयुर्वेदिक की दवाई वही लेके आए हैं वहीं से। और मेरे बालों में आप लोग देख ही रहे हो कितना फ़ायदा है, पूरा फ़ायदा। डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और अभी वहाँ से दवाई ले ली, अभी 15 दिन की और दी है। बोले फिर बोले 15 दिन और यही चीज़ यूज़ करो, जिससे कि आपके जहाँ तक हो सकती है संभव 90% बाल जो निकले थे वो 95% रिकवर हो जाएंगे उसके बाद में, और बंद कर देना, कोई बात नहीं है। तो दवाई लेके आए हैं और अभी चलने की तैयारी करते हैं फिर से, क्योंकि कल शिवांश और नैनी भी स्कूल जाएंगे। वैसे मैं नहा धो के वैसे मुझों पे तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया, थोड़ी कम केयरिंग हो रही है। और दाढ़ी तो ज़्यादा सफेद चूरमो की तो गया एकदम वैसे दिख रहे हो कि गया ढंग से। फिर खाएंगे चूरमा, क्यों जी तेल का लो तो अब तेल डालूंगा, उसी से खोल लेंगे, फिर वो निकलेगी तेल उसमें से, तो वहाँ चिड़ावा जा करके लगाएंगे आराम से, सुकून से, मज़े से। तो चलो चलते हैं, चल के मिलेंगे।